नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो इतिहास के उन पन्नों से होकर गुजरेगी जहां प्रेम, राजनीति और संस्कृति का अनोखा संगम हुआ करता था। क्या आप जानते हैं कि इस भव्य किले की गलियों में एक राजकुमारी का जन्म हुआ था जो आगे चलकर मुगल दरबार की सबसे प्रभावशाली रानी बनी? हाँ, हम बात कर रहे हैं जोधाबाई की। उनका असली नाम था हिरकुंबर और उनका विवाह मुगल सम्राट अकबर से हुआ था। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण विवाह नहीं था, बल्कि दो महान सभ्यताओं के मेल की कहानी थी। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे एक राजपूत राजकुमारी और मुगल सम्राट के बीच प्रेम और समझ की गहराई बढ़ी? कैसे जोधाबाई ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखते हुए मुगल दरबार में अपनी विशेष पहचान बनाई? आज हम आपको दिखाएंगे जोधाबाई का महल, जहां उन्होंने अपने धर्म और रीति रिवाजों का पालन किया। हम जानेंगे कि यह महल क्यों है विशेष और आज भी क्यों यह लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलिए दोस्तों, जुड़ते हैं हमारे साथ इस ऐतिहासिक यात्रा में और जानते हैं जोधाबाई की अद्भुत कहानी जो आज भी हमारे दिलों में जीवंत है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जोधाबाई का नाम सुनते ही हमें एक महान राजपूत रानी की याद आती है जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर से विवाह किया था। लेकिन जोधाबाई की कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं, बल्कि दो महान सभ्यताओं के मेल की कहानी है। जोधाबाई का जन्म 1542 में आमेर, राजस्थान में हुआ था। उनका असली नाम हिरकुंबर था, लेकिन विवाह के बाद वे मरियम मुजज़्ज़मानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे राजा भारमल की पुत्री और राजा भगवान दास की भतीजी थी। 1562 में राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने के लिए जोधाबाई का विवाह अकबर से हुआ। यह विवाह सिर्फ एक राजनैतिक समझौता नहीं था, बल्कि दो धर्मों और संस्कृतियों के बीच एक महत्वपूर्ण पुल भी था। जोधाबाई ने मुगल दरबार में हिंदू रीति रिवाजों और परंपराओं को बनाए रखा। वे अकबर की सबसे प्रिय रानियों में से एक थीं और उनके बेटे जहांगीर ने भी मुगल साम्राज्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को माना। जोधाबाई का योगदान केवल दरबार तक ही सीमित नहीं था। वे कला, संस्कृति और वास्तुकला के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उन्होंने अपने जीवनकाल में कई मंदिरों और महलों का निर्माण करवाया। जोधाबाई की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे समर्पण, प्रेम और समझदारी से बड़ी बाधाओं को पार किया जा सकता है। वे न केवल एक महान रानी थीं, बल्कि एक महान महिला भी थीं, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जोधाबाई ने केवल धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि राजनीतिक मामलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उन्होंने कई बार अकबर को विभिन्न मुद्दों पर सलाह दी और मुगल साम्राज्य की स्थिरता में योगदान दिया। जोधाबाई का एक और महत्वपूर्ण पहलू था उनका दान और समाज सेवा में योगदान। उन्होंने अपने जीवनकाल में कई धर्मार्थ कार्य किए, जिनमें गरीबों के लिए भोजन और वस्त्र वितरण शामिल था। इतिहासकारों का मानना है कि जोधाबाई ने अपने धर्म और संस्कृति को बरकरार रखते हुए भी मुगल दरबार में एकता और सद्भावना का माहौल बनाए रखा। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसने जोधाबाई और अकबर के बीच प्रेम को जन्म दिया। शुरुआत में उनका विवाह एक राजनीतिक गठबंधन था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच स्नेह और विश्वास बढ़ने लगा। अकबर की धर्मनिरपेक्षता और उनकी विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान ने जोधाबाई का दिल जीत लिया। वे हमेशा उनके धर्म और परंपराओं का आदर करते थे। अकबर ने जोधाबाई के लिए एक अलग महल भी बनवाया, जहां वे अपने हिंदू रीति रिवाजों का पालन कर सकती थी। दोनों ने एक दूसरे के विचारों और मान्यताओं को समझने और सम्मान देने का प्रयास किया। जोधाबाई ने भी अकबर की पसंद और नापसंद का ध्यान रखा। यह आपसी समझ और सम्मान ही उनके रिश्ते की नींव बनी। इतिहासकारों के अनुसार अकबर ने जोधाबाई को प्यार और सम्मान दिया और उनके विचारों को महत्व दिया।
उनके इस व्यवहार ने जोधाबाई के मन में उनके प्रति स्नेह और आदर को जन्म दिया। चलिए अब बात करते हैं जोधाबाई के महल की। जोधाबाई का महल, जिसे जोधाबाई पैलेस या रानीवास भी कहा जाता है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह महल अकबर के प्यार और जोधाबाई के प्रति उनके सम्मान का प्रतीक है। जोधाबाई के महल की वास्तुकला अद्वितीय है, जिसमें हिंदू और मुगल शैलियों का सुंदर संगम है। महल में बड़े बड़े आंगन, सुंदर जालीदार खिड़कियां और भव्य दरबार हॉल हैं, जो उस समय की वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। महल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हिंदू पूजा स्थल भी है, जहाँ जोधाबाई अपने धर्म का पालन करती थी। इस महल के निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि जोधाबाई अपने रीति रिवाजों का पालन बिना किसी बाधा के कर सके। आज यह महल एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं और इस ऐतिहासिक धरोहर की भव्यता का अनुभव करते हैं। जोधाबाई का महल हमें उनकी कहानी और मुगल इतिहास की उस अद्भुत धरोहर से जोड़ता है, जो आज भी हमें उनकी बुद्धिमत्ता, प्रेम और सम्मान की याद दिलाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें और इतिहास की ऐसी ही अद्भुत कहानियों को जानें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।